कविता उसकी बहन की शादी के बाद अपनी लाइफ से काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। वो एक कमरे में ही बंद रहने लगी। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लगभग 2 साल पहले की हैं और आज तक कविता इस सिचुएशन में फंसी हुई है। उसके पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि वो कहीं जाए अपना इलाज करवा पाए, क्योंकि वो जिससे भी इस बारे में डिस्कस करती है या तो वो उसका साथ छोड़ देता है या फिर इस दुनिया से चला जाता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं, वो खुद ही सोचता है कि इस मैटर से जरा दूर ही रहा जाए। आज की स्टोरी के बारे में जानकर आप सचमुच ये यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी भी सुपरनैचुरल पावर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो एक के थ्रू एक तक फैलती हैं और इतनी बुरी तरीके से बंदे को हार्म करती हैं कि वो किसी का नहीं रहता। उसके आसपास के लोग सब धीरे धीरे करके उससे दूर होने लगते हैं या फिर कहिए कि ऊपर चले जाते हैं, बेहद ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो क्या है वो सुपरनैचुरल पावर, वो कैसे आपको हार्म करती है और कैसे उससे सुरक्षित रहा जाए, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में हम कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरी और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी बनाई गई वीडियो की कोई भी नई नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आज की ये जो स्टोरी है वो कविता के द्वारा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को भेजी गई थी, जिसने इस स्टोरी को लाइव टीवी पर दिखाया, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इस स्टोरी को मैं भी आज आपसे साझा करना चाहती हूँ और इसे सुनकर सचमुच आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सचमुच आज के टाइम पर यह भी पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कविता के घर में उसकी बड़ी बहन की शादी थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, जैसे तो सारी तैयारियां बिल्कुल मस्त चल रही हों। इतने में ही कविता अपनी एक ड्रेस प्रॉपर पहनकर मेकअप कर रही होती है तो उसके फोन पर एक कॉल आती है अननोन नंबर से। कविता फोन उठाती है और सामने से एक लड़के की आवाज होती है, जो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने के बाद कुछ ऐसी चीजें उसे बताता है जो सिर्फ उसे पता थी। जैसे कि वो डिसाइड कर रही थी कि इस ड्रेस के साथ वो कौन सी मैचिंग सैंडल्स पहने, तो वो उसे ये भी बता रहा था। अब कविता ये सोचती है कि शायद उससे कोई फ्लर्ट कर रहा है, कोई उसे भली भांति जानता है और उसके साथ ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। वो अपने आसपास देखती है तो कोई नहीं होता, फोन को कट कर देती है। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। कविता भी अपने रूम से नीचे जाकर शादी के समारोह में शामिल हो जाती है। कविता जब रात को सोने जा रही होती है तो उस अननोन नंबर से उसे दोबारा से कॉल आती है। कॉल पर वो उसे गुड नाइट कहता है और साथ ही उसे ये कहता है कि वो पिंक कलर की नाइटी में काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। कविता दोबारा से हैरान हो जाती है और अपने रूम में आसपास चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। वो खिड़की से नीचे भी झांकती है, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। अब कविता ये सोचकर जरा हैरान हो जाती है कि कौन है जो उसे रूम में देख पा रहा है। अब कविता थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाती है और आसपास देखती है कि कहीं कमरे में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा, लेकिन रूम को अच्छे से चेक करने के बाद वो पाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन दोबारा से बजता है और वो कहता है कि कोई कैमरा नहीं लगा हुआ आपके कमरे में, मैं तो आपको पिछले जन्म से जानता हूँ। ये सब सुन के कविता जरा हैरान होती है और सोचती है कि कोई उसके साथ काफी स्केरी फ्लर्ट कर रहा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन बीतने के बाद वो ये सारी बातें अपनी बड़ी बहन से बताती है, जिसकी शादी का समारोह अभी उसकी फैमिली में चल रहा होता है। कविता जब ये सारी बातें बताकर अपनी बहन को रूम में अपने एंटर कर रही होती है कि दोबारा से उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है और वो अननोन पर्सन उससे कहता है कि ये बातें हम दोनों के बीच की हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तीसरा बंदा इन बातों को सुने। कविता अब डर जाती है और उसका जो है नंबर ब्लॉक कर देती है, लेकिन नंबर ब्लॉक करते ही उसके फोन से दोबारा से उसी नंबर से फोन आता है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है कि इसी नंबर से फोन ब्लॉक करने के बाद भी वो कॉल उठा लेती है और वो कहता है कि ये फोन तो सिर्फ एक जरिया है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस फोन के बिना भी आपसे बात कर सकता हूँ, आप इसे चाहे स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर इसे फेंक दीजिए, लेकिन अगर मुझे आपसे बात करनी होगी ना तो मुझे इस फोन जैसी चीज की कोई जरूरत नहीं है।
ये सोचकर कविता काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब जो उसके होने वाले जीजा जी होती हैं, उसकी सिस्टर होती है, इन दोनों को ये बात बताती है। और अब इसकी सिस्टर इसे एक सजेशन देती है कि ये जो भी अननोन पर्सन है, तू एक बार इससे मिल ले और हम दोनों तेरे साथ चलेंगे। तो जो कविता होती है ये भी सोचती है कि ठीक है, जो भी ये बंदा है इससे क्यों ना मिल लिया जाए। अब ये इसे एक बाजार में बुलाती है। इनके घर के आसपास ही एक बाजार होता है जिसमें इसे मिलने के लिए बुला लेती है और फोन कट कर देती है। अब कविता उस बंदे को ना तो मिलने की जगह बताती है और ना ही टाइम। कविता जिस समय बाजार में पहुंचती है ना, और जिस जगह पर वो खड़ी होती है, ये बंदा उसी समय इसके पास आकर खड़ा हो जाता है। दिखने में ये लड़का काफी हैंडसम टाइप का है, बॉडी शॉडी बना रखी है इसने और अपने फेस पर एक मास्क लगा रखा है। सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही हैं और इसके जो बाल हैं नॉर्मल लड़कों से काफी लंबे हैं, तो इसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा होता। ये इससे बातें करता है और ये अपनी जो इसकी बड़ी सिस्टर होती है ना, उसे इशारा करती है कि अब आ जाओ तुम लोग भी, क्योंकि इसकी सिस्टर ने पहले से ही कह दिया था कि जब वो तुझसे मिलने आएगा हम दोनों भी आ जाएंगे। लेकिन वो जो है नॉर्मली इससे बात करता है और बात करके चला जाता है। 2-4 मिनट की इनकी बातचीत होती है और ये लड़का अपनी बाइक उठाता है और बाइक से रवाना हो जाता है। अब ये कविता है जो अपनी सिस्टर को गुस्से में देखती है और कहती है कि मैं जब इशारा कर रही थी तो दीदी आप आई क्यों नहीं। अब इसकी दीदी जो बात कहती है ना, उसे सुनकर कविता हैरान हो जाती है। इसकी दीदी कहती है कि जब कोई आया ही नहीं तो मैं भला किसे देखूं और किससे बात करने आऊं, तो वहां पर अकेली खड़ी थी। कविता ये सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अब उसकी दीदी भी उसके साथ मजाक कर रही है। अच्छा खासा बंदा उसके सामने आया है, बाइक से इसी रोड से गुजर कर गया है और दीदी ने भला उसे देखा नहीं। अपने जीजा जी से कहती है, उसके जीजू भी यही कहते हैं कि कविता यहाँ कोई बंदा नहीं आया। कविता के दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसने उसे अपनी आंखों के सामने से देखा था, उसने मास्क लगा रखा था, ब्लैक कलर के उसने कपड़े डाल रखे थे, वो अपनी बाइक से यहीं से होकर गया, तो शायद ये दोनों मजाक कर रहे हैं। अब ये सारी बातचीत खत्म होती है, बाजार में कुछ खाना पीना खाते हैं और घर चले जाते हैं। अब उस अननोन पर्सन का कॉल कविता के फोन पर दोबारा आता है और इस समय वो जरा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे पसंद नहीं है हम दोनों के बीच में कोई भी आए। तुम हम दोनों की बात किसी से भी डिस्कस मत किया करो, नहीं तो बेहद ज्यादा बुरा हो जाएगा। कुछ दिन इन दोनों की बातें इसी तरह से नॉर्मली चल रही होती हैं। उसकी बहन की शादी निपट जाती है। अब कविता की सिस्टर जो है अपनी ससुराल चली जाती है। कविता धीरे धीरे ये महसूस करती है कि वो बिल्कुल अकेली होने लगी है। कविता के माता पिता, उसके साथ उसके जितने भी कॉमन फ्रेंड्स थे, सब पहले तो उससे बातचीत करनी कम कर देते हैं। कविता भी उनसे बातचीत करनी कम कर देती है और धीरे धीरे उसके जीवन में जो भी उसके करीबी लोग थे ना, वो रहस्यमय तरीके से गुजरने लग जाते हैं। एज किसी की भी मैटर नहीं करती, उसके बेस्ट फ्रेंड्स, उसकी सहेलियां, उसके माता पिता, यहाँ तक कि उसके सिस्टर भी सब गुजर जाते हैं। कविता बिल्कुल अकेली हो जाती है और ये जो बंदा है ना, वो ना तो इसकी शादी होने देता है, ना ही इसे किसी से बात करने देता है। उसे इसकी मिनट मिनट की खबर होती है कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और कविता जिससे भी इसके बारे में डिस्कस करती है ना, उसे भी ये महसूस होने लगता है और उसके साथ भी कुछ बुरा करने की कोशिश करता है। कविता की ये स्टोरी जो भी सुनता है ना, वो रात को उसे महसूस जरूर कर पाता है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को एक लड़की कॉल करके ये कहती है कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ गई है। अगर उसके साथ थोड़े दिन और ये चलता रहा ना, तो वो खुद की जान ले लेगी। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आपके साथ ऐसा क्या है। पूरी स्टोरी बताने के बाद कविता ये कहती है कि जिसको भी मैं ये स्टोरी बताती हूँ ना, वो रहस्यमय तरीके से भगवान को प्यारा हो जाता है। और जो भी स्टोरी को सुनता है ना, वो जो बंदा है, जो अननोन पर्सन है, जो उसे कॉल करके परेशान करता है, यहाँ तक कि उसने उसे देखा भी है, वो उससे मिलने भी आया है, लेकिन वो चाहता है कि कविता सिर्फ उसी से बात करे और कोई भी इन दोनों के बीच में ना आए। जब ये इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को ये सारी बातें बताती है ना, तो वो जो बंदा था वो भगवान से काफी जुड़ा हुआ बंदा था, मानो आध्यात्मिक था। तो उसे ये चीजें हार्म करने की कोशिश तो कर रही थी। रात को वो स्लीप पैरालिसिस में चला गया था, काफी इन चीजों ने उसे हार्म किया, लेकिन वो जल्द ही रिकवर हो गया इससे। लेकिन कविता की ये स्टोरी जो भी सुनता है ना, उसे ये चीजें जरूर महसूस होती हैं।
कविता के साथ एक जिन लगा हुआ था, जो कि वो कॉलेज से आ रही थी। उसकी एक इत्र की खुशबू से उससे आकर्षित हुआ और ये कविता एक यंग लड़की थी जिसके पीछे ये लग गया। कॉल करके शुरू में इसे परेशान किया, धीरे धीरे इसे बिल्कुल अकेला कर दिया। आज जो ये कविता है ना, अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई है और वो अपनी ये रियल इंसिडेंट्स बताते हुए रोने लगी। साथ ही उसने कहा कि वो ना तो किसी से दोस्ती कर सकती है, ना ही उसका कोई हमदर्द है। बस अब उसे ये जिंदगी बितानी है तो इस जिन के साथ बितानी है, वरना वो ना तो उसे किसी से बात करने देता है, ना किसी, अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे हार्म कर देता है। इसीलिए कविता खुद अपनी ये बातें किसी से भी बताना नहीं चाहती और उसके पास अब कोई ऐसा चारा नहीं बचा है जिसके चलते वो इस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाए। कविता उसकी बहन की शादी के बाद अपनी लाइफ से काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। वो एक कमरे में ही बंद रहने लगी। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लगभग 2 साल पहले की हैं और आज तक कविता इस सिचुएशन में फंसी हुई है। उसके पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि वो कहीं जाए, अपना इलाज करवा पाए, क्योंकि वो जिससे भी इस बारे में डिस्कस करती है या तो वो उसका साथ छोड़ देता है या फिर इस दुनिया से चला जाता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं, वो खुद ही सोचता है कि इस मैटर से जरा दूर ही रहा जाए। अब ये जो रियल इंसिडेंट्स है, आप इसे फेक मानो, रियल मानो या फिर कुछ भी कहो, लेकिन वो जिन उसे बिल्कुल अकेला कर देना चाहता है जब तक वो इस दुनिया में है, या फिर आप कह लीजिए जो भी मैटर है वो उसे अकेली ही रखना चाहता है अपने साथ। बस अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही रियल इंसिडेंस जो इस दुनिया की चीजों से जरा हटके हो, सोचने पर मजबूर कर दे, हिला कर रख दे या आपके दिल को छू जाए, तो आप भी मुझ तक भेज सकते हैं अपनी स्टोरी में। एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट किया करो यार, कमेंट करने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही मुझे समझ आता है, मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ सही जा रही हूँ और क्या गलती कर रही हूँ। अगर वीडियो में मैं किसी तरह की कोई गलती कर रही हूँ तो आप मेरी गलती को भी बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।